पिछली क्लास में हमने बात किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 की पावर 1/3। और ये जो इक्वल होता है वो जेड के इक्वल मान लो होता है, तो जेड क्यूब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो जेड क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 यहां से आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा जेड -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से जेड को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस -1 -4/2। आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो -1 प्लस माइनस √3 i/2। सो देयरफॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर z is equal to 1 -1/2 plus iota √3/2 -1/2 minus iota √3/2. So these are the three. So you can say the set of cube roots of unity. What are the set of cube roots of unity? तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं U3 से, U3, और ये हो जाएगा 1 -1/2 plus iota √3/2 -1/2 minus iota √3/2। ये होता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया कम, ये होता है, इसको U3 से डिनोट करते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज U2, U3 स्टैंड्स फॉर मींस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर बात करोगे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सो U2 बच्चों हो जाएगा 1 and -1। U4 क्या होगा उस पर हम लोग बात थोड़ी देर में आ जाएंगे। U4 की अगर बात किया जाए व्हाट इज U4, तो U4 इज इक्वल टू 1 -1 आयटा माइनस आयटा। अब देख लो 1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर 4 भी 1 होता है, आयटा की पावर 4 भी 1 होता है, और आयटा की पावर माइनस आयटा की पावर 4 भी 1 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, U4 स्टैंड्स फॉर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, U2 स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो यू से 1, but in this chapter of complex number when you are asked about what is the square root of unity, you can say 1 and -1, but keep in mind √4 is 2, √1 is equal to 1। ये जो सिंबल है ना √1 वाला, इसका मतलब सिर्फ 1 ही होता है। पॉजिटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव होता है और यूनिक होता है, लेकिन कंसेप्चुअली स्पीकिंग व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द U2 से सेट ऑफ U2, इसके बारे में अगर बात किया जाएगा U2 के बारे में, दैट इज द सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, तो वो आप बोलोगे 1 and -1, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होंगे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और U1 क्या होगा कोई पता है? U1 क्या होगा, क्या आएगा इसके अंदर बताओ? फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, चैट करके बताओ। बताओ बच्चों क्या होगा, जवाब दो, चैट का यूज करो, ठीक है। व्हाट वुड बी दैट? हाँ बिल्कुल, सृष्टि का जवाब आ गया 1 और शंकर का जवाब आ गया 1, बाकी सब लोग जानते होंगे। ये हो जाएगा बच्चों सिंगलटन 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ आइडिया आप लोगों को मिल गया कि हमारा यहाँ पे जो टास्क है, मेन टास्क है वो क्या है। अब एक बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूँ, बहुत जान के मजा आएगा आपको।
कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ना, इसमें बच्चों एक होता है प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखो, -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2 एंड एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो, वो फिजिक्स की क्लास थी तो अभी ज्वाइन किया है। यस सर, रिपीट कर दो। ठीक है ओके। तो देखो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में, तो आप लोगों को पता ही है कि पिछली क्लास में हम लोग जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है, जैसे कि मान लो 1 है तो 1^1/3 को जेड लिख दो, 1^1/3 को जेड लिख दो, तो यहां से जेड क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके जो रूट्स होंगे, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स होंगे, उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे कि मान एक तो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो 1^1/3, तो इसको आप जेड बोल दोगे, तो यहां से आ जाएगा जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। और किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, जितना कि उसका डिग्री होता है। तो देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की अगर बात किया जाए तो इसको आप जेड लिख दो, तो यहां से आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूट्स कितने होते हैं, 1 and -1। सो 1 and -1 आर कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, तो 1^1/1 इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। जेड की पावर 1 इज इक्वल टू 1, सो जेड इज इक्वल टू 1, तो इसका तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो बच्चों, ये इसका मतलब होता है यूएन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये मतलब होता है। तो n जब 1 होगा तो un क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n अगर 2 होगा तो u2 क्या होगा, 1 and -1। n अगर 3 होगा तो u3 क्या होगा, 1 -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2 एंड -1/2 माइनस आयटा रूट 3/2, ठीक है ना। n अगर 4 होगा तो u क्या होगा, 1^1/4, ये z की इक्वल हो जाएगा। और दोनों तरफ का पावर 4 एच कर दो, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो z की पावर 4 -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0 लिख दो इसको, और इसको लिखो z स्क्वायर होल स्क्वायर -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो। तो यहां से क्या आता है बच्चों, z स्क्वायर -1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा z -1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा z इक्वल टू 1 एंड -1, और इसको सॉल्व करोगे z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा आयटा एंड माइनस आयटा। बच्चों अगर जेड अगर आयटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -1 आएगा। तो व्हाट आर द फोर्थ 1 -1 आयटा एंड -1, these 4 numbers are called the fourth roots of unity। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें सभी में आप ऑब्जर्व करो कि 1 हर जगह है, 1 हर जगह है। तो 1 बच्चों जो है फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी भी है, 1 बच्चों सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी भी है, 1 बच्चों जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी है, 1 जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी है। बोलो ये बात समझ में आ गया सबको, यस नो में जवाब दो। सब लोग जवाब दो। ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चों देखो बच्चों, मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रांग करना है। आपको पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स स्ट्रांग होगा तो बाकी सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए मैथ्स को बहुत ही अच्छे से समझो, मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, मैथ्स में थोड़ा ज्यादा सीरियस रहो, सब में सीरियस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में सीरियस रहना है, आपको सीरियसली स्टडी करनी है। बट मैथ्स को 10% ज्यादा टाइम देना है,
तो ये देखा गया है, मैंने आप ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं वो फाइनली दे आर सेलेक्टेड, उनके चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होता है। और जो जो बाकी सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं उनका जो सिलेक्शन है या जो चांस है वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है ना, पढ़ना तीनों सब्जेक्ट है आपको, लेकिन मैथ्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है और मैथ्स को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो है प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप लोग प्रिमिटिव बहुत जगह आप लोग प्रिमिटिव ट्राइब की बात की जाती है, प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है ना, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रिमिटिव काज ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स मूव्स लाइक अर्थ, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ना, व्हाई, व्हाट इज द प्रिमिटिव काज ऑफ दैट? तो प्रिमिटिव वर्ड मतलब फंडामेंटल। तो बच्चों इसमें प्रिमिटिव जो है, व्हाट इज द प्रिमिटिव रूट? तो try to understand there are three cube roots of unity, but these two roots जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं are called primitive. प्रिमिटिव रूट्स। अब इनको प्रिमिटिव रूट्स देखो, हम बिल्कुल मैथमेटिक्स, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आपको पता है कि हम चीजों को मतलब जो है सस्पिशन में नहीं छोड़ते हैं, पूरा उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं। स्पेकुलेशन का स्कोप कोई नहीं रहता है मैथ्स में, एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड। तो मैं क्लियरली इसका मतलब बता रहा हूं कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2। चलो इसको मैंने ओमेगा मान लिया, इस वाले रूट को मैंने ओमेगा मान लिया। अब ओमेगा स्क्वायर निकालो, तो -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर करोगे बच्चों, तो देखो क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते ही हो, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो बच्चों ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए है -1/2 और बी कितना है, आयटा रूट 3/2। ए -1/2 और बी इज इक्वल टू आयटा रूट 3/2, तो स्क्वायर कर दो। सो ए स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू -1/2 इंटू बी, दैट इज आयटा रूट 3/2। समझ गया ना? अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस आयटा रूट 3/2, तो आयटा स्क्वायर भी। अब आप ए बी का स्क्वायर ये भी जानते हो, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, अब यहाँ पे ए आयटा है और बी रूट 3/2 है, तो जब इसको अप्लाई करोगे तो आयटा स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्यों ना लिख ले, इतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करके तो आ ही रहे हो क्लास 9, 10th, 8th में, तो 3 उस प्रैक्टिस का फायदा उठाते हैं, तो 3/4। और फिर यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस आयटा रूट 3/2, और ये आ जाएगा 1/4 माइनस 3/4 -2/4 माइनस आयटा रूट 3/2, और ये -2/4 को आप लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा, यानी ये वाला आ गया। देखो, यानी ओमेगा स्क्वायर करते ही क्या आ गया, जो दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आ गया। अब और एक काम और करो, ओमेगा क्यूब निकालो। तो ओमेगा क्यूब निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1/2 माइनस आयटा रूट 3/2। ओमेगा कितना है, -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे ए कितना है
-1/2 और b कितना है -i/√3/2 है। और ये फॉर्मूला जानते हो होता है a² - b²। तो यही होगा बच्चों फॉर्मूला यहाँ पे, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस i/√3/2 का होल स्क्वायर। और सबको पता है ये क्या आता है 1/4 और i² माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 और 1/4 + 3/4 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया आपका, ये हटा देता हूं। तो ओमेगा क्यूब 1 आ गया। तो इस तरीके से देयरफॉर, अच्छा ओमेगा 4 निकालो क्या होगा बच्चों, बताओ ओमेगा 4 क्या होगा, कोई आप में से बता दे कि ओमेगा 4 क्या होगा। ओमेगा की पावर 4 क्या होगा। तो देखो अब इसका फायदा उठाओ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लो इसको, और ओमेगा क्यूब क्या था 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ही आ गया। ओमेगा के पास 5 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 क्या होगा, चलो बताओ सब लोग, बच्चों बताओ ओमेगा की पावर 6 क्या होगा। सब लोग बताओ ना, सब लोग बताओ, एक दो लोग बताने से क्लास थोड़े ना हो जाएगी। सब लोग बताओ, सभी लोग जवाब दो। ये मत सोचो कि दूसरा बता रहा है मेरा भी आंसर वही है, मन मन में मत सोचो, एक्सप्रेस करो अपने आप को। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं क्लास में बहुत सोच समझ के बता रहा हूं बच्चों, मैंने बहुत स्टडी किया होगा अपने लाइफ में, आपको बता रहा हूं मैं। और मैथ्स तो स्टडी किया ही किया है मैंने, उस मैथ्स के अलावा मैथमेटिक्स को कैसे और बेटर तरीके से पढ़ा जाए, कैसे एक टीचर को चीजों को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, इस पे भी मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि मन ही मन में उनकी एक पूरी दुनिया बना लेते हैं कि चलो बाकी लोग तो जवाब दे रहे हैं, मेरा भी यही जवाब है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। बच्चों इसको बोला जाता है सोशल लोफिंग। इसका नाम है सोशल लोफिंग। डोंट बी अ सोशल लोफर। सोशल लोफर वो लोग होते हैं कि जैसे कि मान लो जहां पे टीम वाली बात आती है, टीम वर्क की जहां पे बात आती है, मान लो जैसे 5 लोग हैं, ये मेरा टर्म बच्चों, ये मत सोचना कि मैं आप सोशल लोफिंग में वर्ड यूज कर रहा हूं। दिस इज नॉट कॉइन्ड बाय, दिस टर्म इज नॉट कॉइन्ड बाय मी, नॉट कॉइन्ड बाय मी, नॉट कॉइन्ड बाय विवेक, ठीक है ना, दिस इज कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि क्लास अभी चल रही है मान लो और ढेर सारे लोग हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बाकी जवाब तो दे ही रहे हैं, मुझे जवाब देने की क्या जरूरत है, ये फीलिंग आती है उनके अंदर। और वो अगर अकेले होते, अगर मैं मान लो 2 लोग ही होते, तो 2 लोगों में ये सोशल लोफिंग नहीं हो पाता। लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं ना तो उसमें सोशल लोफिंग होता है, और सोशल लोफिंग का नुकसान होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि do not never understand one of the reason that the bigger countries do not progress is the social loafing. People think that कि यार इतने सारे लोग हैं इस देश में तो मुझे करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग हैं करने वाले। और होता ये है कि पूरा देश चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पता चलता है कि सब ऐसे ही सोच रहे हैं और करने वाला कोई सामने नहीं आता है। देखो अपने देश में भी थोड़ा थोड़ा सोशल लोफिंग है कि इतना वास्ट कंट्री है, वी आर सच ए ह्यूज कंट्री एंड वी हैव अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल, बट स्टिल जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको नहीं मिला है अभी तक, जो हमारा देश जितना डिजर्व करता है। उसका रीजन ये है कि सब लोग यही सोचते हैं। और छोटे छोटे कंट्री देख लो, जापान को देख लो, साउथ कोरिया को देख लो, ठीक है ना, ये बहुत स्मॉल कंट्रीज हैं। इनको ये लगता है कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हमें क्या लगता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोग हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो इसलिए इसके बहुत नुकसान है बच्चों सोशल लोफिंग के। तो इसलिए आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सभी लोग ऐसे हो, लेकिन ये एक 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 जो है एक प्रॉपर्टी होती है, ह्यूमन नेचर होता है। उस मैंने आपको बता दिया, उससे हमको उससे बचना है हमको सबको। व्हेन अ टीचर सेज आस्क रिस्पॉन्ड, दैट्स ऑल। और उसके फायदे और नुकसान के बारे में मत सोचो, वो टीचर का काम है। जरूर कोई ना कोई फायदा होता होगा तभी टीचर आपसे बोल रहा है। तो बच्चों ओमेगा की पावर 6 यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1। ओमेगा की पावर 7 क्या होगा बताओ, सब लोग जवाब दो। ओमेगा की पावर 7 क्या होगा। ओमेगा की जगह पे आप डब्ल्यू लिख दोगे तो कोई चलेगा। सब लोग जवाब दो।
तो बच्चों इसको लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 + 3 + 1, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है ना। और ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 × 1 × ओमेगा, तो दैट इज ओमेगा। तो बच्चों देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओमेगा की पावर कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, व्हाट इज द, चलो ठीक है, सब आ गया, सबका जवाब आ गया, करीब करीब सबका जवाब आ गया। और जो लोग नहीं बताए अभी जवाब दिए हैं, वो अगला कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ। देखो बच्चों, आपसे कोई चीज पूछी जाती है उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाओ, कोई एग्जाम लिया जाता है उसमें भी अपनी प्रेजेंस दिखाओ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि वो जब तक, कुछ बच्चे डरते हैं एग्जाम देने से कि यार जब तक मेरी पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी तब तक मैं एग्जाम नहीं दूंगा। वो होते हैं परफेक्शनिस्ट। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट अराउंड अस, वी शुड ट्राई टू बिकम परफेक्ट। बट ये नहीं कि परफेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक हम वो काम करेंगे ही नहीं। आप जिस हालत में भी हो, जिस स्थिति में भी हो, एग्जाम कोई कंडक्ट किया जा रहा है तो एग्जाम को लिखो, इवन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इवन इन दैट केस यू शुड राइट, बिकॉज इससे आपकी जो सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम की तैयारी आपकी हो या ना हो, एग्जाम लिखने का जो सबसे बड़ा फायदा है बच्चों, वो ये है कि आपकी पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी, यू रिमेन पंक्चुअल, ठीक है ना। कोई चीज पूछा जाता है तो गलत सही जवाब दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई चीज देखो, हमको अपने आप को अपडेट करने की, जैसे इफ आई टॉक अबाउट आइंस्टाइन एंड न्यूटन एंड रामानुजन, they did a lot of mistake in their life, but they updated their you can say mistakes in the light of the new information which they got. अब वो ये सोचते कि यार मैं कोई कंक्लूजन, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उससे उस पे उन्होंने कंक्लूजन बनाया, ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी, कुछ नई इंफॉर्मेशन फ्यूचर में सामने आई तो आपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया। ऐसे तो भी बैठे ही रह जाओगे, कुछ सीख ही नहीं पाओगे अगर ये सोचोगे कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम एक्ट ही नहीं करेंगे, तब तक काम ही नहीं करेंगे। तो ये इस टेंडेंसी से बच्चों बाहर निकलनी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, आप बस अपने टीचर को फॉलो करो। जो आपका टीचर कहता है ना, जो चीज कह रहा है आपका टीचर, उसमें नो इफ एंड बट, उसको कम से कम उतना तो फॉलो करो ही करो, उसमें अपना दिमाग मत खर्च करो। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, मैं सेट लिखने जा रहा हूं। गलतियां करो, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था कि सक्सेसफुल कौन होगा, हु विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। तो वो नहीं होगा जो बहुत कम मिस्टेक कर रहा है, वो होगा जो सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहा है और उस मिस्टेक्स पे वर्क कर रहा है। आई एम टेलिंग टू यू बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डेली क्लासेज होती है ना, और अगर इसका डेटा बनाया जाए, 2 सालों का डेटा बनाया जाए कि इन 2 सालों में सिर्फ चैट का ही डेटा बना लो कि चैट में कौन कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है और कौन कितना ज्यादा गलती करता है, आप देखोगे ना कि जो ज्यादा गलती किया है और अपने आप को ज्यादा अपडेट किया है, वो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। बैठे मत रहो, खाली बैठे मत रहो बच्चों, मैं बता रहा हूं, इंटरेक्ट करते रहो। इंट्रोवर्ट होना कोई नेगेटिव चीज नहीं है, अपने टीचर से इंट्रोवर्ट मत बनो, अपने पेरेंट्स से इंट्रोवर्ट मत बनो, ये ध्यान रखना। अपने डॉक्टर से इंट्रोवर्ट मत बनो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर को अपनी सारी बात बताओ, जो उस बीमारी, जिससे उसको पता चलेगी ये इसका काज क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी चीज नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर इंट्रोवर्ट, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन अमंग द साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट जब मिलते हैं तो दे टॉक सो मच अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर रिसर्च, इवन दो दे आर इंट्रोवर्ट। तो बच्चों समझ में आ रही बात, ये आपको बहुत बड़ा मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब अगर आप, दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू ओपन योरसेल्फ, थिंक लाइक दैट। नाउ तो ये सेट बच्चों यहां पे क्या है, ओमेगा की पावर n सच दैट
n belongs to z। n बच्चों इंटीजर है और इसकी कार्डिनलिटी आपको बतानी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी मोर देन 3। ये क्वेश्चन है बच्चों। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 plus iota √3/2, that is the cube root of unity। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो चलो बच्चों सब लोग बताओ, गलत सही कुछ भी बोलो यार, चुप मत रहो। हाँ तो चलो, ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, काफी लोगों ने इस बार जवाब दिया। और दूसरी बात, ज्यादातर जवाब सही हैं, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। बच्चों देखो, बस मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो ये चीज तो आपने देख ही लिया था कि ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 1, ओमेगा की पावर, तो ये तो आपने देखा था कि यहां से जो है बच्चों देखो क्या हो रहा है, पैटर्न देखो, ओमेगा की पावर 0 1, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 1, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा की पावर 7 ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 2। तो पैटर्न समझ में आ गया ना। और एक चीज और देखो, अब यानी ओमेगा की पावर चाहे कितनी भी कर लो, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रख लो, हमेशा ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही बार बार आएगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले जाओ थोड़ा सा, ओमेगा की पावर चलो मैं निकालता हूं माइनस, ओमेगा की पावर -1, तो इसको लिख सकते हो 1 ओमेगा, और इसको लिख सकते हो आप ओमेगा की पावर -1 को ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की पावर -1 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर -1 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू 1 लिख लो। ओमेगा क्यूब 1 होता है, देखा है आपने, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा की पावर -2 निकालो, तो ओमेगा की पावर बच्चों -2 क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर -2 इंटू ओमेगा की पावर क्यूब, दैट इज ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर -3 निकालो, तो ओमेगा की पावर -3 इंटू ओमेगा की पावर 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओमेगा की पावर -4 निकालो, तो ओमेगा की पावर -4 इंटू 1, ओमेगा की पावर -4 इंटू ओमेगा की पावर 6 ले लो, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर -5 निकालो, तो ओमेगा की पावर -5 इंटू ओमेगा की पावर 6 ले लो, तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर -6 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओमेगा की पावर -7 निकालो, तो ओमेगा की पावर -7 इंटू ओमेगा की पावर 9 लिख लो, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये बात समझ में आ गया, यस नो में जवाब दो। इसकी कार्डिनलिटी 3 होगी, और ये जो है बच्चों फाइनली इनफैक्ट इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये बच्चों a इज इक्वल टू ओमेगा की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसी को b को लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बच्चों रोस्टर फॉर्म है। अब बच्चों देखो, आपको मैंने बताया था, देखो इतने दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं और मैंने बहुत सारी बातें बोली होंगी, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ किताबें जो है बच्चों वो ये बोलती हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों बताओ,
पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है? चैट करके बताओ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो। दोनों सही है या दूसरा सही है या पहला सही है? और थिंक करो अच्छे से, अच्छे से। ये मतलब एक आपको मैं क्वेश्चन, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। सब लोग जवाब दो। तो बच्चों आई थिंक हम लोग सेट पे अगर जाएंगे, देखो आई थिंक अच्छा सेट तो दूसरे जगह पे है, चलो मिल नहीं रहा हो। तो बच्चों देखो ये चीज मैंने बहुत इम्पेसाइज किया था आपको कि ये जो यहाँ यहीं से आप देखो, यहीं से अब मैं इस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये जो हमारा सेट है ओमेगा की पावर n such that n belongs to z, इस डेफिनेशन से, बाय दिस डेफिनेशन, दिस इज नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4, ऐसे ओमेगा की पावर -1, ओमेगा की पावर -2, ओमेगा की पावर 0, ये सब आएगा। लेकिन ये तो सब रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ये सेट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इस डेफिनेशन से तो ये सेट होगा ही नहीं, जबकि ये सेट है, दिस इज ए सेट। तो इसलिए बच्चों ये गलत डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बच्चों एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दिया गया है, और मैंने भी आपको यही डेफिनेशन बताया है। ये कुछ लोग बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो कि डिस्टिंक्ट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे ये 1 2 2 3 है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो ऐसे तो लिखना चाहिए, लेकिन ये भी सेट है, दिस इज ऑल्सो अ सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज क्लियर हो गया। जिन लोगों ने फर्स्ट जवाब दिया था उनको समझ में आ गया कि सेकंड डेफिनेशन इज करेक्ट डेफिनेशन। क्योंकि फर्स्ट जब यूज करोगे ना तो डिस्टिंक्ट तो है ही नहीं है, ये फिर ये सेट होगा ही नहीं, जबकि ये सेट है। एक ही ऑब्जेक्ट अगर बार बार आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो एक ही ऑब्जेक्ट बार बार आ रहा है, सेम ऑब्जेक्ट बार बार आ रहा है, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आ रहा है, फिर तो ये सेट होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात की नहीं आई? जिन लोगों ने फर्स्ट बताया, कौन कौन से लोगों ने फर्स्ट बताया था? आप लोग बताओ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट? बोलो। और नहीं समझ, अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे बात करो, ऑडियो अपना ऑन कर लो, बात करो। बच्चों देखो एक ये भी कहा जाता है, देखो ये जो है Q इज इक्वल टू P अपॉन Q सच दैट PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बच्चों होता है, ठीक है ना? तो अगर इसमें ये डेफिनेशन है सेट ऑफ रेशनल नंबर की। अब इसमें अगर इस डेफिनेशन में देखो आप कि यहाँ पे 1/2, 2/4, 4/8, 3/4, 7/8, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। लेकिन ये बार बार आएगा, ये 1/2, 2/4, ये भी आएगा। 4/8 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों इक्वल हैं, तो ये 3 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? कम से कम इससे ज्यादा बार भी आएगा। तो ये, लेकिन ये सेट तो है ना, डिस्टिंक्ट। इसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, objects are not distinct. There could be a repetition in a set that remains a set, but जहां पे distinct word यूज किया गया है, कुछ किताबों में यूज किया जाता है, वो गलत है, मत पढ़ो उसको इग्नोर कर दो। अब समझ में आया बच्चों सबको? केशव आपको समझ में आ गया? अर्जित आपको समझ में आ गया?
हाँ, और किसका किसका था, फर्स्ट वाला किसका किसका था। तो बच्चों देखो, मुझे वैसे मुझे था कि कुछ लोग गलती करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया। और ये क्या आ गया, ओके गुड। तो बच्चों देखो कितना ब्यूटीफुल जो है कनेक्शन है सेट से, इस ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, फिर भी इसको हम सेट बोल रहे हैं। और इसमें देखो n बिलोंग्स टू जेड, n में बच्चों इनफाइनेटली मेनी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओमेगा की पावर n में, ओमेगा की पावर n की सिर्फ 3 वैल्यू ही पॉसिबल है। बच्चों इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टी, अच्छा अब इसको प्रिमिटिव क्यों बोला गया, आप में से कोई बताए अगर बताना चाहता है कि व्हाई दिस रूट वाज कॉल्ड एज ए प्रिमिटिव रूट। Because this root is capable of producing all the roots by raising a power of omega, by raising an integral power of omega. The root the cube root -1/2 plus iota root 3/2, which is usually denoted by, which is usually likho, usually denoted by omega, is called a primitive root because it produces, likho, because it produces all roots, all cube roots by raising integral powers to it. That's why it is called a primitive root. अब बच्चों क्वेश्चन है कि जो दूसरा रूट है बच्चों, अब आप सब लोग बताओ, मुझे जवाब दो कि जो दूसरा रूट है -1/2 minus iota root 3/2, that is the cube root, the second cube root of unity, क्या वो प्रिमिटिव है या नहीं है? इज दैट प्रिमिटिव, यस और नो? Is the root -1/2 minus iota root 3/2 also a primitive root? What is the answer of this? Answer is yes. Very good. सब लोग जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। Yes. तो क्या इसको भी हम ओमेगा बोल सकते हैं? तो आंसर इज yes. You can write omega and you can get all the properties which you just saw. तो बच्चों क्या वन प्रिमिटिव रूट है या नहीं है? आप बताओ, इज वन अ प्रिमिटिव रूट? नो, वन इज नॉट ए प्रिमिटिव रूट। वेरी गुड, वेरी गुड। वन इज नॉट ए प्रिमिटिव रूट। यस, गुड गुड गुड। देखो आप लोग जवाब देना कितना अच्छे से सीख गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बच्चों देखो, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। गुड। सो नंबर 1, यहां पे ओमेगा को ले लो -1/2। बच्चों यूजुअली ट्रेडिशनली जो है ना, इसी को लिया जाता है ओमेगा। दूसरे वाले को भी आप ले सकते हो, -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2 को भी ले सकते हो। जहां पे ओमेगा की जगह पे ये लेना है ना, वहां पे ओमेगा की जगह पे दूसरा वाला ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हम दोनों में से किसी एक को लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसका जो इमेजिन, बच्चों ये बताओ, -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2 और -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2 में किसका रियल, किसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है? पहले वाले का, दूसरे वाले का? किसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है ना, उसी को मोस्टली ओमेगा लेते हैं। गुड, वेरी गुड।
सबने पहचान लिया, ठीक है, ओके। तो ये एक तरीके से कन्वेंशन यूज किया जाता है। कन्वेंशन का मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरा आप नहीं ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये है, ओमेगा क्यूब जो होगा 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, चलो बताओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, सब लोग बताओ क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सब लोग सोच के बताओ। थोड़ा सा टाइम मैं दे देता हूं सबको। अंकित आपका 1 आंसर है, थोड़ा सोचो। ओमेगा क्या है, -1/2 प्लस आयटा √3/2 है। ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, दूसरा वाला रूट आ जाएगा। अब जरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालो, देखो क्या आता है। 1 प्लस -1/2 प्लस आयटा √3/2 प्लस -1/2 माइनस आयटा √3/2। और देखो ये इससे कैंसिल हो गया, और -1/2 -1/2 -1 होगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया ना। अब फाइनली सबको समझ में आ गया ना, जिसको नहीं समझ में आया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों 0। अब तैयार हो जाओ एक बड़े से क्वेश्चन के लिए। अब एक तैयार हो जाओ बड़े से क्वेश्चन के लिए। अब बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं 1 की पावर k प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर k इज इक्वल टू, यानी इन सभी के इन, और k कोई इंटीजर है बच्चों, k कोई इंटीजर है। तो बच्चों बताओ ये क्या आएगा। k अगर 3 होगा तो क्या आएगा, पहले तो ये बताओ k 3 होगा तो क्या आएगा। तो 1 की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। और 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा की पावर 6 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 3 हो गया। अब k को ले लो 6। चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट। k की जगह पे 6 ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 आ जाएगा, और फिर ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ रहा है इफ k is a multiple of 3। if k is a multiple of 3। अब बच्चों जरा एक काम और करो, k की जगह पे 2 रखो और निकाल लो कि क्या आएगा। सब लोग चलो बताओ, अब ये काम करना है आपको, चलो करके दिखाओ। अगर k की जगह पे 2 आ जाएगा तो क्या होगा। k की जगह पे अगर 2 हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ। ऑडियो अपना ऑफ कर लो बच्चों, जिसका भी ऑन है। चैट का यूज करो। देखो रफ पेज है ये। k की जगह पे अगर 2 रखोगे तो सिंप्लीफाई करो इसको। 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 2 की पावर 2 बच्चों सबको पता है ना कि ओमेगा की पावर 4 होता है। और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 को लिख लो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपने देखा अभी थोड़ी देर में, अभी आपने नोटिस किया कि अगर के बच्चों अगर 1 है, के अगर 1 है तो ये 0 आ रहा है। के अगर 2 है तो भी 0 आ रहा है। के अगर 3 है तो 3 आ रहा है। के अगर 4 है तो चलो देख लो, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। चलो के इक्वल टू 4 के केस में क्या आएगा,
k इक्वल टू 4 के केस में क्या आएगा बताओ? सब लोग बताओ k इक्वल टू 4 के केस में क्या आएगा? सब लोग बताओ, और कहीं कोई कठिनाई अगर हो रही है वो भी मुझे बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 0 आ गया। हाँ वेरी गुड। देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर 8 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 3 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों बताओ k इज इक्वल टू 5 के केस में क्या होगा? ये भी बता दो, k इज इक्वल टू 5 के केस में क्या होगा? इस केस में भी 0। और k इक्वल टू 6 के केस में क्या होगा? 3। समझ रहे हो ना, पैटर्न समझ गए? तो इफ k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये आंसर होगा। अगर k बच्चों 3 का मल्टीपल अगर है तो 3 होगा, और k अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो 0 होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 if 3 divides k, 0 if 3 does not divide k, or 3 if you can say, you can also say like this, this is better way, better than this, if k is divisible by 3, if k is not divisible by 3, मतलब रिमाइंडर आ जाए। ठीक है ना? अच्छा बच्चों आप ध्यान से सुनना, ये k को अगर मैं बच्चों मान लो मैं -11 ले लेता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा कि 3 आएगा बताओ? k को अगर मैं -11 ले लूं तो क्या आएगा? 0 आएगा कि 3 आएगा? जीरो आएगा। देख लो, 1 प्लस ओमेगा, 1 की पावर -11 प्लस ओमेगा की पावर -11 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर -11, इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस 1 की पावर -11 1 ही होता है, प्लस ओमेगा की पावर -11 प्लस ओमेगा की पावर -22, और इसको लिखो 1 प्लस ओमेगा की पावर -11 इंटू ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर -22 इंटू ओमेगा की पावर 24। ओमेगा की 3 का मल्टीपल है बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा? क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। देखो अगर ओमेगा क्यूब 1 है बच्चों, दिस इंप्लाइज ओमेगा की पावर 6 इज आल्सो 1, दिस इंप्लाइज ओमेगा की पावर 9 इज आल्सो 1, ओमेगा की पावर 27 इज आल्सो 1। ठीक है ना? तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 आ जाएगा। तो k -11 होगा तो भी ये 0 आ रहा है। देख लो आप, कोई भी इंटीजर हो जाए k, अगर k 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आएगा, और k अगर 3 का मल्टीपल अगर है तो 3 आएगा। तो ये तो बिल्कुल सेट हो गया, समझ में आ गया बच्चों। इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस तो खूब आते हैं। अच्छा एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूं, या बल्कि उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूं। प्रॉपर्टी तो यही तीनों प्रॉपर्टी है, लेकिन अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। बच्चों x क्यूब -1 कैन बी रिटन एज x -1 इंटू x माइनस ओमेगा इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू और फॉल्स? x क्यूब -1 इज इक्वल टू x -1 इंटू x माइनस ओमेगा इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो मैं इसको और साफ साफ लिख देता हूं, लेकिन आप बताओ कि ये सही है कि गलत है। ट्रू है कि फॉल्स है?
बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो अगर यहां पे आप ये एक्स क्यूब माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाइज इट, तो यानी x माइनस 1 और x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो x क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटन लाइक दिस। जैसे देखो आप x स्क्वायर माइनस 4 को बच्चों क्या लिखते हो, इसको लिखते हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और माइनस 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखोगे अब, x माइनस आयटा इंटू एक्स प्लस आयटा, ठीक है ना। आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या लिखोगे, चलो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप क्या लिखोगे, लिख के बताओ, चलो लिख के बताओ। इसके रूट्स क्या क्या है बच्चों, देखो अभी तक जो 9th 10th में आप पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि इसके पास कोई रूट नहीं है। अब कोई ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है जिसके पास रूट नहीं होता है, वो या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन रूट हमेशा होगा। यानी हर एक चीज को आप फैक्टराइज अब कर सकते हो। देखो ये भी फैक्टराइज हो गया, हाँ इसको लिखो x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है, उसी को तो ओमेगा लिख दिया गया ना। बोलो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, यस नो, इस लास्ट वाले का जवाब दो यस नो में, यस नो में जवाब दो। अच्छा अब बच्चों एक बात बताना मुझे, चलो एक बात और बताना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? और थोड़ा वर्क करो इस पे, वर्क ऑन दिस। सब लोग बताओ कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इस पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता हूं, लेकिन टाइम वेस्ट होता है बच्चों कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। ट्रू या फॉल्स सब लोग बताओ। तो देखो सॉल्यूशन आप लेके चलो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये लेके चलो। तो बच्चों देखो यहां वाला a ले लो और यहां वाला भी a ले लो और यहां वाला भी, यहां वाला a और यहां वाला a, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करो, यहां का बी ओमेगा और यहां का बी ओमेगा स्क्वायर ले लो, बी ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी ओमेगा क्यूब आएगा और वो क्या बना देगा बी स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा, तो सी ओमेगा क्यूब आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा फाइनली सी स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आएगा ए बी, तो ए बी कैसे आएगा, देखो ए इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और बी ओमेगा इंटू ए, तो यहां से आ जाएगा प्लस ओमेगा, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बच्चों क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो समझ में आया यस नो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया और सबको समझ में आ गया तो यस, नहीं तो नो। वेरी गुड। अब बच्चों देखो गुड, अच्छा एक बार रिपीट कर दूं, चलो इसमें रिपीट कर देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, लिख के बताओ। Excuse me, sir. यस यस,
सर वो एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी 1% है तो मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है ओके, जब तक चलता है तब तक चलने दो। तो देखो ओके बच्चों, सर। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, लेकिन तो आप हो ही जाओगी, आपके वश में नहीं है वो, ठीक है ना, लेकिन जब तक रहता है तब तक बने रहो। तो बच्चों देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको आप लिख लो a माइनस बी, और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो आप a प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। आप देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा क्यू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, सर बी स्क्वायर ओमेगा। हाँ बी स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी देखो फिर से देख लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए बी कॉमन ले लो, प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये यहाँ से आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा, और ये ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये। तो आप देख रहे हो ना कि चीजें अब जो पहले 9th और 10th में जो फैक्टराइज नहीं हो पाता था वो अब फैक्टराइज हो पा रहा है। और यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, शब्द यहाँ पे जो है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि ये एक्सपेंड करने पे यही आएगा ये, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे आपको पता चला, तो वो पता चल जाएगा आपको ही पता चल जाएगा कि कैसे इसको लिखना है। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कि किसको किसको नहीं समझ में आया, आ गया सबको सर। सबको समझ में आ गया ये चीज, यस नो में जवाब दे दो। डिड यू गेट दिस क्लियरली? हाँ, तो इस फैक्टराइजेशन के बच्चों बहुत सारे फायदे हम लोगों को मिलने वाले हैं।